अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मदीना मुनव्वरा से रिच पाकिस्तान की पहली एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सलाम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिस्कस करेंगे एक ख़बर और वो है पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो ज़्यादातर वक्त खसारे में जाता है, इस दफ़ा 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर गया है मुनाफे के अंदर। जी हाँ, नवंबर 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय सरप्लस यानी मुनाफे में गया है और ये मुनाफा 111% बढ़ा है। नवंबर 2024 में पाकिस्तान को इंपोर्ट्स के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस डालें तो 729 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ है, जो कि फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन सतह है। याद रहे, फरवरी 2015 के अंदर पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस 801 मिलियन डॉलर्स था, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। और अगर तीसरे नंबर पर डिस्कस करें तो जुलाई 2020 के अंदर पाकिस्तान का यही करंट अकाउंट सरप्लस 613 मिलियन डॉलर्स था। पाकिस्तान की मईशत जिस तरह की कमज़ोर मईशत है, ये ज़्यादातर सरप्लस की बजाय डेफिसिट में जाती है, इसलिए जिन महीनों में ये सरप्लस जाती है ये बड़ी खबर होती है। और अगर बात करें गुज़िश्ता 4 माह की, तो ये मुसलसल चौथा महीना ऐसा है जिसमें हमारा करंट अकाउंट मुनाफे में जा रहा है। और पिछले 5 माह के अगर हम कंपाइल्ड फिगर आपके साथ शेयर करें, यानी जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक, तो इन 5 माह में मजमूई तौर पर 944 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा पाकिस्तान का हुआ है। याद रहे, पिछले साल इन्हीं 5 माह के दौरान पाकिस्तान को 1.6 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, यानी 1670 मिलियन डॉलर्स का नुकसान था हमारा पिछले साल के इन्हीं 5 माह के दौरान, जो इस साल 944 मिलियन डॉलर के फ़ायदे में तब्दील हुआ है। ये अच्छी डेवलपमेंट है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन चूँकि हमारी ये शाम के एपिसोड जो होती है, इसका मकसद आप तक पॉजिटिव न्यूज़ पहुँचाना होता है, तो हम वो पॉजिटिव न्यूज़ आप तक बताते हैं, लेकिन उसको भी हम तारीख के सिक्के के दोनों रुख दिखाकर बताते हैं। अब अगर बात करें इन 5 माह के दौरान हमने इंपोर्ट्स कितनी की, तो हम लोगों ने 22.34 बिलियन डॉलर्स की मसनूआत इंपोर्ट की हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल हम लोगों ने 4% इंपोर्ट्स बढ़ाई हैं। पिछले साल 21.5 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स थी, तकरीबन 900 मिलियन डॉलर्स के हमने एक्सपोर्ट्स इस साल 5 महीनों में बढ़ा ली हैं। लेकिन इसके पैरेलल हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस दोनों बढ़ी हैं। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम लोगों ने 5 माह के अंदर 13.70 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं, गुड्स की 13% की इंक्रीज़ देखी गई है। पिछले साल यही 12.16 बिलियन डॉलर्स की थी। फिर अगर बात करें रेमिटेंसेस की, तो इस साल हम लोगों ने 14.8 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस हासिल की हैं और रेमिटेंसेस में हमारी 34% की ग्रोथ है। इस कदर बड़ी ग्रोथ हुई है हमारे रेमिटेंसेस के मैदान में, और उम्मीद है कि इस साल हम लोग 30 की बजाय 35 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस से वसूल करेंगे। जी हाँ, वही पैसे जो हमारे ओवरसीज़ बसने वाले पाकिस्तानी अपने हमवतनों को भेजते हैं, वो पाकिस्तान की इस डूबती कश्ती को कुछ सहारा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सहारा दिए हुए हैं। तो अगर हमारी इस साल रेमिटेंसेस 35 बिलियन डॉलर्स के करीब रहती हैं, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स गुड्स की और सर्विसेज मिलाकर कुछ 40 से 42 बिलियन डॉलर्स की होती हैं, तो उम्मीद है ये पूरा साल जब कंक्लूड होगा जून 2025 में, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, मुनाफे में होगा, ना कि नुकसान में, जिस तरह गुज़िश्ता कई सालों से होता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारी मईशत को बहुत तगड़ी हो गई है। ये एक इशारा है जो मस्बत हुआ है। यानी आपको अगर आसान अल्फाज में समझाएं तो पाकिस्तान जो डॉलर्स कमाता था और जो खर्च करता था ट्रेड के मैदान में, वो हम लोग किसी हद तक मस्बत हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने जो कर्जे देने हैं डॉलर्स में, उस मुतालिक अभी भी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। वो किस तरह? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि हमने इस रवा माली साल के दौरान 26.1 बिलियन डॉलर्स दुनिया भर का वापस करना था। उसमें से 5 माह के अंदर हम लोग 10.4 बिलियन डॉलर्स या तो वापस कर चुके हैं या रोल ओवर करवा चुके हैं। रोल ओवर से मुराद ये है, हमने दोस्तों का मिन्नत तरला किया और वो पैसे जो हैं
हम लोग 1-2 साल के लिए मज़ीद मौखर करवाने में कामयाब हुए हैं, यानी कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में वो पैसे अदा नहीं करने, शायद अगले फाइनेंशियल ईयर में अदा करने हो। तो फ़िलहाल 26 में से 10.4 बिलियन डॉलर्स हमारे सर से उतर गया है, लेकिन अभी भी 16.5 बिलियन डॉलर्स ऐसा है जो हमने अगले 7 माह के अंदर, यानी दिसंबर 2024 से लेकर जून 2025 तक अदा करना है। और उसमें से 5 बिलियन डॉलर्स अभी भी ऐसा है जिसे हमने कैसे अदा करना है, किस सोर्स से कमा कर अदा करना है, उसका हमारे पास कोई जमा खत नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए फ़िक्र की बात नहीं है, IMF भी हमारे बारे में परेशान है कि जनाब इन्होंने हमसे लोन तो ले लिया, हमने इनको पहली किस्त भी दे दी 7 बिलियन डॉलर्स की, लेकिन सवाल ये है कि हमने ये 7 बिलियन डॉलर्स अगले 3 सालों में मुख्तलिफ अक़सात में देना है। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 बिलियन डॉलर्स ऐसा अदा करना है जिसे अदा करने का कोई सोर्स पाकिस्तान के पास नहीं है, यानी किसी दोस्त मुल्क के साथ उसकी डील नहीं हुई, किसी बैंक के साथ उसके मामला नहीं तय पाए हुए, या कोई इतनी बड़ी मुनाफे की रकम आने की तवक्को भी नहीं है। अगर करंट अकाउंट बढ़कर अभी 944 मिलियन डॉलर्स से 1.5 बिलियन डॉलर्स, जब बड़ी हद 2 बिलियन डॉलर्स भी हो जाता है, तो तब भी कम से कम 3 बिलियन डॉलर्स का एक ह्यूज डिफरेंस होगा हमारे जो आमदन है और हमने जो अदायगियाँ करनी है उसके दरमियान। हमने एक सेक्टर को बेहतर किया है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह बताई जा रही है कि बांग्लादेश को ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत जो थी वो ख़त्म हुई है, नई हुकूमत है, ट्रांजिशन का पीरियड है, तो कंपनीज़ ने अपने बहुत सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान शिफ्ट किए और पाकिस्तान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया भी है। हमने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि बांग्लादेश में जो टर्मोइल हुआ है उसकी वजह से 5 बिलियन डॉलर्स के इजाफी ऑर्डर्स पाकिस्तान मुंतकिल हो सकते हैं। उनमें से चंद 100 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर पाकिस्तान मुंतकिल भी हुए हैं, और वो एक बड़ा सोर्स है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ने का। फिर रेमिटेंसेस पाकिस्तान की इस वजह से बढ़ रही हैं कि गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के दौरान मुल्क से नौजवानों की बड़ी तादाद ओवरसीज़ शिफ्ट हुई है। सऊदी आए हैं, UAE हैं, कतर, बहरीन शिफ्ट हुए हैं। तो वो जो यहाँ पर आकर उन्हें जॉब्स ढूंढी हैं और रोज़गार कमाने के बाद वो अपने प्यारों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को पैसे भेज रहे हैं, उस वजह से भी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इस सरप्लस को यूज़ करना है अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, तब जाकर हमारी मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आमदन बढ़ेगी। वरना हम अगर अपने रेमिटेंसेस के सर पे बैठे रहेंगे तो हमारा हाल भी बिलाखिर फ़िलिपाइन की तरह होगा कि फ़िलिपाइन अब रेमिटेंसेस लेने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है, लेकिन उसकी मईशत अपने कदमों पे खड़ी नहीं हो रही। क्यों? वहाँ पर जो शख्स अच्छा पढ़ता लिखता है वो मुल्क छोड़कर चला जाता है। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, नर्स है, कुछ भी है, तो जो मुल्क छोड़ के जाता है तो वो अपने साथ बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स, अपना दिमाग, मुल्क को आगे ले जाने का तरीका वो ख़त्म करके किसी और मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। तो फ़िलिपाइन एक ऐसे विशेष सर्कल में आ गया कि वहाँ की हुकूमत सोच रही है कि हमने अपने पढ़े लिखे कामयाब ओवरसीज़ को वापस कैसे बुलाना है। तो हमें भी सोचना होगा कि ये ईजी मनी जो हमें बग़ैर कुछ की हासिल हो रही है, इसे किस तरह बेहतर यूटिलाइज़ करें और पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर अपने कदमों पर खड़ा करें। अब सऊदी अरब तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है, लेकिन इन्हें अब फिक्र लगी है कि हमने अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ानी है ताकि मुकामी चीज़ें पैदा हों, मुकामी लोगों को रोज़गार मिले, मुकामी टैक्स कलेक्ट हों, और कल को अगर तेल ख़त्म होता है या तेल दुनिया में इस्तेमाल होना ख़त्म होता है, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे चली जाती है, इलेक्ट्रिक कार्स पे चली जाती है, तो तब भी इनकी अपनी इंडस्ट्री चल रही हो, इन्हें मोहताजी ना देखना पड़े। आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।